मुझे उसी मंदिर के पास आके मिलो जहां हम पिछली बार मिले थे। समर को बुला के जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये नहीं हो पाएगा मुझसे। जो अब अभी इनाम मारने और आपने जिद पकड़ के रखी, वरना क्या कर लेगा तू? आखिरी बार समझा रहा हूं समर्था, ये हरकतें बंद कर दो और रिश्तों की मर्यादाओं को समझने की कोशिश तो करो, क्योंकि जो मैं समझाने पे आ गया ना, तो तुम दोनों से बर्दाश्त ना होगा। तुझे जो करना है कर, क्योंकि मैं तेरी धमकियों से नहीं डरता। क्या करेगा? डराएगा? धमकाएगा? जान से मारने की धमकी देगा? ये सारा सच जाके अपनी बहन को बताएगा। तुझे जो करना है कर ले। आई ढूंढ के। सुन लिया? अब तो समझ में आ गया होगा ना तुम्हें कि मेरा समर मुझसे कितना प्यार करता है। तो हमें समझाने के बजाय ना जाओ जाओ और अपनी बहन को समझाओ। इतना भरोसा है आपको इसके प्यार पे? अरे तो कहो ना इससे कि अपनी पत्नी को तलाक दे दे और तुम्हारे साथ ब्याह करे। ऐसा कोई वादा, कोई बात कभी किया नहीं तूने? लुटेरी दुल्हन ने धावा बोला धौलपुर में। घर बड़ा सुना सुना लग रहा है। समर और शिवा कहाँ गए? नहाने के बाद क्या पहनूं? मेरी चाबी? मेरी चाबी कहाँ गई? मेरी चाबी? चाबी तो मैं इसी में रखती हूँ। कहाँ गई? इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना चाहते हैं। अच्छा, यानी कि जो मैं इस आदमी के बारे में सोचता था ना, बिल्कुल सही निकला। इस आदमी की फितरत में सिवाय धोखे के कुछ है ही ना। मेनका जी, एक बात याद रखना कि जो आदमी आपके लिए अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है ना, वो कल किसी तीसरे के लिए आपको भी धोखा देगा। और आपने अगर ये बात आजमा के देखनी हो तो आजमा के देख लो, जिंदगी आपकी है। इनका तुम अभी जाओ यहाँ से, इसे तो मैं हैंडल करता हूँ। मेरे सवालों का जवाब देने की जगह तू चढ़े यहाँ से भगा रहा है। अगर तेरा प्यार इतना ही सच्चा है ना, तो खड़ा रहिए और इसके सामने मेरे हर सवाल का जवाब दे मुझे। इनका तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। हाँ चलो, जाओ 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 जाओ। अब भी यकीन है तुम्हें इसके प्यार पे? मेनका जी, एक बात याद रखना, ये आपसे शादी तब कर पाएगा जब ये अपनी पहली पत्नी यानी कि हमारी बहन को तलाक देगा।
और जब तक ये ऐसा ना करेगा ना, ये आपने सिर्फ झूठी तसल्ली और झूठे वादे देगा और कुछ ना। एक पत्नी का मान और सम्मान कभी ना देगा आपको। इनका मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, साल को डिवोर्स देने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। अच्छा, आज इसके सर की कसम। खाओ खाओ मेरी कसम, और वही बात दोबारा बोलो। अपराधी मूल सिंह खबरें देने को लाखों रुपए का इनाम। लुटेरी दुल्हन ने फिर से शादी करके लोगों को लूटा। कमल चौधरी, उनकी पत्नी और उनके बेटे समर चौधरी का दुखदाई किस्सा। समर चौधरी, समर सा कमल चौधरी की जमीन के पेपर्स। ये तो कमल चौधरी के मर्डर्स की पुलिस कंप्लेन के पेपर्स। बिजली, अरे जल्दी से भंडारे की कमरे की चाबी ला। शुक्रिया, मैं इधर ही आ रही है। तू जा, सबक लगा दिया। कसम खाओ समर, बोलो। पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी बातों पे भरोसा करने की जगह इसकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रही हो। हाँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा ये चाल चल रहा है हमारे साथ। देखो, तुम मेरी बात का भरोसा करो और अभी जाओ यहाँ से। हाँ, प्रियंका, अगर तुमने मेरी बात अभी नहीं मानी और यहाँ से नहीं गई, मैं तुमसे अभी के अभी सारे संबंध तोड़ दूंगा और फिर कभी नहीं मिलूंगा, समझी तुम? देख ली सच्चाई। गिरगिट है ये, जो बात बात पे अपना रंग बदल देता है। इस आदमी पर भरोसा करना यानी कि खुद को धोखा देने वाली बात है मेनका जी। एक बात का ना ध्यान रखना जमाई साहब, आपकी रासलीला की जो सच्चाई है वो हमारी आंखों के आगे आ चुकी है। और अब आपके इस प्यार की चिता मैंने ना जलाई तो मेरा नाम भी शिवराज उम्मेद प्रताप सिंह नहीं।
प्यार वाले कमरे में तो ताला लगा था, संदूक भी वही थी जहाँ छुपा के रखी थी मैं चाबी गई कहाँ? मैं फिर से देखती हूँ। ये यहाँ कैसे मिला? मैंने तो ढूंढा था इधर। शायद मेरा ध्यान नहीं गया होगा। मैं भी राय का पहाड़ बना लेती हूँ। भाभी साहब, क्या हो गया? रसाल, शिवा, समर, दादी साहब, कोई डॉक्टर को बुलाइए। रसाल, रसाल उठना। क्या हो गया? क्या हो गया ये? लड्डू, ए लड्डू, उठ, ए लड्डू, ए आँख खोल। ये कैसे हुआ कनक जी? शिवा, उसने मुझे आवाज लगाई। मैं आई, मैंने देखा तो इस हालत में थी। रे उठाओ ना, आजा आजा। ए लड्डू, ए आँख खोल बेटा। अरे कनक जी, पता करो डॉक्टर कब तक आएगा? दादी साहब गई बुलाने। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आखिर उन्होंने मेरे सर दर्द की वजह मिटा ही दी। अरे डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। गर्म पानी ले आइए। हाँ जल्दी। और आप लोग सब लोग बाहर जाइए प्लीज। जी जी जी। शिवा, लाडो से भगवान पे भरोसा रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाडो और तू इतने अच्छे हो, साफ दिल के हो, तुम लोगों के साथ ऊपर वाला कोई खराब काम न करेगा। मेरी भगवान से बस इतनी विनती है दादी साहब कि हमारी रसाल और छोटी रस्सू दोनों ठीक रहे। माता रानी दोनों का ख्याल रखना। शिवराज, मैंने बहुत कोशिश की। रसाल की हालत तो बहुत ही नाजुक है, ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा है। मुझे डर है कि ऐसे में बच्चे को बचाना मुश्किल है। Congratulations, she's pregnant. वो माँ बनने वाली है। जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा ना, तो मेरी बिखरी हुई गृहस्थी के सारे तिनके सिमेट देगा। वैसे मैंने रसाल को एक इंजेक्शन दिया है, बस यही एक उम्मीद है कि ब्लीडिंग रुक जाए। बाकी सब भगवान के हाथ में है। आप ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर साहिबा, भगवान हमें बिल्कुल निराश नहीं करेगा। आप देख लेना, आपका इंजेक्शन काम करेगा, हमारी लाडो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और छोटी रसाल भी। सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी बहन से एक बार मिल सकता हूँ?
जाइए देख लीजिए, पर उसे आराम की सख्त जरूरत है। भाई साहब मेरे बच्चे को बचा लो। भाई साहब मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे बच्चे को बचा लो। तू चिंता ना कर, ना तुझे कुछ होगा ना छोटी रस्सू को। तुम दोनों के लिए मुझे अगर भगवान से भी लड़ना पड़ेगा ना, तो वो लड़ाई भी जीत के दिखाएगा थारा पैसा। कुछ नहीं होगा तुझे, फिक्र मत कर। रसाल, 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 ये कैसे हुआ ये? तुम कैसी हो? और ये बच्चा कैसा है? शिवा, हाथ छोड़ मेरा। क्या कर रहा है तू? घबराइए मत दादी साहब, जीजा साले के बीच की बात है। थोड़ी देर अकेले में कुछ खास बात करके आता हूँ। अब अटे रहो, लाडो का ख्याल रखो। शिवा, हाथ छोड़। कणक मित्र, शिवा बहुत गुस्से में है। तू जाके उससे संभाल, रसाल के पास मैं बैठी हूँ। तुझे लगता है कि जिन गंदे हाथों से तू दूसरी औरतों को अपनी बाहों में भरता है, उन हाथों से मैं तुझे अपनी बहन को छूने दूंगा? इतनी हिम्मत? अरे दिल तो करता है कि इसी वक्त इन हाथों को तेरे शरीर से अलग कर दूं। पति? कौन सा पति है रे तू? जब तेरी बीवी दर्द से मर रही थी, तब तू एक दूसरी औरत के साथ कुल छर्रे उड़ा रहा था, और अब आया यहाँ झूठी परवाह दिखाने। छोड़ मुझे। शिवा, पागल हो गया क्या? छोड़ मुझे। छोड़ शिवा, छोड़ से। शर्म आती है तुम दोनों को? आती है शर्म? अंदाजा भी है रसाल इस वक्त कितनी क्रिटिकल कंडीशन में? डॉक्टर ने कहा है किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, और तुम दोनों यहाँ अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हो। कनक जी, आप जानती नहीं है कि इसने किया क्या है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि ये क्या कर रहा है। रसाल से शादी होने के बावजूद भी ये पति है वो उसका, तेरी रसाल का पति। और इस वक्त रसाल को तुम दोनों की जरूरत है, तुम्हारी ये झगड़ों की नहीं। अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ। समर्था, मैंने आपसे पहले भी कहा है, अपने आप को रोक लो और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, क्योंकि रसाल को और उसके होने वाले बच्चे को आपकी बहुत जरूरत है। समझो बात को। इस वक्त नहीं। शिवा, रसाल की हालत और भी नाजुक हो गई है, उसे तुरंत अस्पताल में एडमिट करना होगा।
आओ लड्डू। मेरे बच्चे को बचा दो बेटा। अरे कुचड़ा होगा ना थारे को ना हमारी छोटी रस्सू को, कुचड़ा होगा तुझे। डॉक्टर जल्दी जा बेटा। आप लोग सब बाहर रुकिए।